जी कि किसी दिन मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए, तो मुझे लगा कि ये चौक पे तिलका मांझी या किसी मूर्ति का, महापुरुष का मूर्ति यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने मन में सोची क्या कि क्यों ना हम किसी महापुरुष का, या बिरसा मुंडा हो, या तिलका मांझी हो, या सिद्धू कानून हो, या फूलो झालो हो, यहाँ के महापुरुष का स्टेचू यहाँ बैठाया जाए, ताकि प्रतिमा का जो है यहाँ अनावरण किया जाना है। यहाँ मूर्ति यहाँ लगाने से हमारे आदिवासी समुदाय को क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट सर जी, ये बेनिफिट की बात नहीं है। ये हमारे पुरखे हैं, हमारे समझिए कि एक प्रकार की हमारे संघर्ष जो किए हैं महापुरुष से, जिसको हम आज 28 मई 2023 को मूर्ति अनावरण करने जा रहे हैं। ये उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे भारतवासी के लिए। उन्होंने अपना लड़ाई के दौरान अपना प्राण को आहुति दे दी। तो उसके याद में, उसके यादगार में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान उनको युगों युगों तक याद रखेंगे। यही मेरा कहना है, मेरा मानना है। अभी जो है देश में जो है, देश के लिए जो है कई लोग कुर्बान हुए, कई लोग शहीद हुए। उनके नाम से जो है छुट्टियां सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन हमारे बाबा साहब तिलका मांझी जो है के नाम से जो है छुट्टी, कोई ऐसा सरकारी छुट्टी घोषित नहीं हुआ है। और कई ऐसे जो है उनके बारे में जो है जो तथ्य मिलना चाहिए, आप जो है उतना सामने नहीं आ रहा है। उस विषय में आप क्या बोलेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि सर जी, ये हमारी कमी है, जो जागरूक नहीं है हमारे समाज के लोगों को। अब कुछ ऐसा समाज आ रही है सामने में कि सब लोग अब इस चीज़ को मिल करके हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचेगी, तभी जा कर के ये जो छुट्टियां हो पाएगी। और मेरा मानना है कि हमारे आदिवासी जितने भी हैं, सभी लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपना अपना हक अधिकार की ज़रूरत है। और इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, और इस तरह से हम लोग मांग को रखेंगे। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम है श्रीमती हीरा उरांव। मेरा घर है सिरसा कनवा टोला मेडिकल, और यहाँ पिंडा टोला पोस्ट कुरेठा, थाना मनसाही, ये मेरा मायके हुआ। दरअसल हुआ क्या सर जी कि किसी दिन मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए, तो मुझे लगा कि ये चौक पे तिलका मांझी या किसी मूर्ति का, महापुरुष का मूर्ति यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने मन में सोची क्या कि क्यों ना हम किसी महापुरुष का, या बिरसा मुंडा हो, या तिलका मांझी हो, या सिद्धू कानून हो, या फूलो झालो हो, यहाँ के महापुरुष का स्टेचू यहाँ बैठाया जाए, ताकि हमारे समाज को ये पता चले कि हमारे ये पुरखे हैं, हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने भारतवासियों के लिए अपना जान गंवा दी। तो मेरी अंदर आत्मा से ये आवाज़ आई कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने अपने बहन लोगों को शेयर किया ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, जब आप इस चीज़ को सोच रही है तो हम लोग का भी योगदान रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ के लोगों को मैंने ये सूचना दी कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ, तो आप लोग का क्या योगदान रहेगा। तो वो लोग बोले कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ सदियों से परंपरा रही है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे अभी जो वर्तमान में हैं बहन लोग, वो लोग सदियों से जो है कि खेल कूद और ये कर्मा धर्मा शुरू से ही परंपरा से रही है ये पिंडा गांव में। तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़ अगर हम करते हैं यहाँ पे, अगर स्टेचू बनाते हैं, तो कभी शादी ब्याह होगी या कर्मा धर्मा होंगे, तो सभी लोग जा कर के आशीर्वाद लेंगे, तो उससे प्रेरणा मिलेगी और सभी लोग इस चीज़ को जानेंगे कि हमारे बिरसा मुंडा, हमारे तिलका मांझी किस तरह से विचारधारा के व्यक्ति थे। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? जी, मैं तो अभी समाज सेवी हूँ। बिहार आदिवासी विकास युवा प्रकोष्ठ की सक्रिय सदस्य हूँ, कार्यकारिणी के तौर पे काम कर रही हूँ अभी। तो
ये चीज़ सामने आया है। फिर मैंने मीटिंग बैठाई, मीटिंग में सारे लोगों को इकट्ठा करके मैंने इस चीज़ को रखा। तो वो लोग भी बोले कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर 2-3 मीटिंग हमने रखी, फिर थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे लोग जागरूक होने लगे। होने के बाद में फिर हमने कहा कि इसको हम अपना डेट रखा जाए, और फिर धीरे-धीरे सभी लोग जो है कि सहयोग देना शुरू हो गए। आज के कितना लोग यहाँ पहुँचे इस कार्यक्रम में जो है अभी शामिल तो हुए हैं? अभी तो पहुंच ही रहे हैं सर जी। 2 बजे की कार्यक्रम शुरुआत करने की बात है। सभी लोग आ ही रहे हैं और अभी आएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये भव्य कार्यक्रम होने जा रही है। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को इसी तरह संदेश दूंगी कि हमारे युवा तो पहले तो जागरूक नहीं थे, अभी बहुत हद तक जागरूक हो गए हैं। हमारे आदिवासी विकास परिषद के तरफ से भी, और अभी फिलहाल अपने हक अधिकार कुछ जान रहे हैं, तो इससे कुछ हद तक जागरूक हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये इतना ही जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे पुरखों के लिए। क्योंकि और अदर जो लोग हैं नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासी अपना जो है कि पुराने पुरखों को याद करें, पुराने लोगों को इस तरह से सम्मानित करें। सब दिन से जो है कि भेदभाव रहा है, तो नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ सभी लोग कुछ जान रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एकदम बढ़ चढ़ के इस चीज़ को हिस्सा लें और आगे आवे, हम लोग आवाज़ उठाएं, और जो भी हमारे हक अधिकार है उसको जाने और पढ़ें। धन्यवाद।